आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। इतनी जल्दी वीडियोस डालने का एक हमारा वजह यह है कि कुछ खास अपडेट मिले हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन इसमें 200 तक अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। 200 से कम ही हैं, लगभग मान के चलिए कि 145 से 165 के बीच में है। इतने ही याची बने थे, इसलिए उनको लाभ मिला है। ठीक है, तो इनकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया होगी और इनको जो है नियुक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है और उनके आवेदन आदि भी लिए जा रहे हैं। क्योंकि पीएनपी ने इस भर्ती को कंप्लीट कराया था, इसलिए उनकी ही वेबसाइट पर इनके आवेदन लिए जाएंगे और इसमें वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे जो कि याचिका में याची बने थे। ठीक है ना, उन्हीं को रिलैक्स दिया गया है, बाकी लोगों के लिए ये फैसिलिटी नहीं उपलब्ध होगी। यदि आप सभी लोग भी टीजीटी पीजीटी में इस प्रकार की का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके याची बन सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस बेरोजगारी के दौर में, जबकि विद्यार्थी एक अदद नौकरी की तलाश में है, विद्यार्थी लगातार मेहनत करते हैं, अगर उनका थोड़ा सा भी हम सहयोग करके उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो इसके लिए हम सदैव उपस्थित हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कहते नहीं है कि मतलब लंगड़ी टांग वाला घोड़ा रेस में नहीं दौड़ा करता, लेकिन आज ये रेस में दौड़ेगा भी और जीतेगा भी। ठीक है ना, रिलैक्स मिल गया अभी कुछ चीज़ों को लेकर के दर्द वगैरह जो है मतलब गायब हुआ, तो थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट दे देते हैं। कुछ अपडेट मिली हैं जो कि आप सभी लोगों को इतनी जल्दी मैं कभी वीडियो डालता नहीं हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं डाल रहा हूँ। सबसे पहली अपडेट है आपके बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के। अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी और आज की डेट में इस केस का पूरी तरीके से फाइनल डिसीजन आना तय है। ठीक है, और इस पर आदेश सुरक्षित कर लिए जाएंगे। हालांकि पिटिशनर तो ज़्यादा हैं, है ना, लगभग 275 पिटिशनर हैं इसमें, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। इन सभी लोगों के आर्गूमेंट, सभी लोगों की चीज़ें सुनना, उनकी बहस को सुनना, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करेगा कि क्या वो इतने पे ही फैसला करना चाहते हैं या और भी लोगों को मौका देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की संख्या जो है वो बहुत लंबी है। कई प्रदेश सरकारें उसमें सम्मिलित हैं, केंद्र सरकार उसमें सम्मिलित है, साथ ही साथ कई स्वयंसेवी संस्थाएं सम्मिलित हैं, प्राइवेट संस्थान सम्मिलित हैं, विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कई हाईकोर्ट के आदेश भी हैं उसमें, इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो मुमकिन है कि आज कुछ बेहतर देखने के लिए मिल जाए, लेकिन इतना भी चीज़ें ज़रूर हैं कि बीएड वालों के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी नहीं होगी। निश्चिंत रहिए इसके लिए। जिस तरीके का आप लोग जो है अपने दिमाग में बैठा लिए हैं कि कहीं बीएड वाले हार ना जाए, बाहर ना हो जाए, ऐसी कोई स्थितियां आप लोगों के जीवन में नहीं आएंगी। निश्चिंत रहें इसके लिए। मैं शुरू से ही ईडब्ल्यूएस को भी लेकर के यही कहता था कि जिस तरीके का हाइप बना रखा था इन लोगों ने कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये होगा, ईडब्ल्यूएस ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देगा, मैंने स्वयं भी कहा था कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। ठीक है ना, और हुआ भी वही। तो इसी तरीके से एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने बहुत मजबूती के साथ आपका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कल रखा था और आज की भी डेट में आपके केंद्र सरकार की तरफ से महान्यायवादी इस केस की पैरवी करेंगे और पूरी चीज़ें वो डिक्लेयर करेंगे। ये मोदी कैबिनेट के जो है डिसीजन को भी दिखाएंगे कि इसके माध्यम से एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने आज्ञा पत्र जारी किया था, वो आज्ञा पत्र भी दिखाया जाएगा। सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर की जाएंगी और किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थितियों में बीएड को जो है डिफेंड किया जा रहा है, क्योंकि रूल और रेगुलेशन बनाने वाली संस्था का केवल अधिकार क्षेत्र एनसीटीई का ही है। एनसीटीई सारी चीज़ें डिक्लेयर करती है कि प्राथमिक को कौन टीचर बनेगा, उच्च प्राथमिक कौन टीचर बनेगा। ठीक है, वेतन का रेशियो क्या होता है, क्योंकि वेतन केवल अकेले राज्य सरकारें नहीं देती हैं,
इसमें 65-45 का जो है रेशियो होता है। 45 पैसा, अगर 1 रुपया मिल रहा है 100 पैसा, तो उसमें 65 पैसा केंद्र देता है और 45 पैसा ये लोग देते हैं, राज्य सरकारें देती हैं। तो जाहिर सी बात है केंद्र का कंट्रीब्यूट इसमें ज़्यादा होता है। इसलिए जो भी चूँकि समवर्ती सूची का विषय है, इस पर राज्य सरकारें भी अपने समय पे कुछ न कुछ चीज़ें परिवर्तित कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्वमान्य चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार के ही लागू होती हैं। जैसे टेट हर स्टेट में लागू है है ना। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार, MHRD मिनिस्ट्री, NCTE और कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट हैं जो कि आप लोगों के साथ खड़ी हैं। इसलिए बीएड केस को इतने हल्के में मत लीजिए कि बीएड वाले ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बाहर होंगे। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या, डीएलएड और BTC, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अधिकतम क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, इसके संबंध में भी सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी, ठीक। तो अब आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और प्रक्रियाएं भी स्टार्ट कर दी गई हैं, क्योंकि 17 जिलों के अधिकारियों ने, बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने अपने पत्र भेज दिए थे शासन को कि हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं। कई लोगों के पत्र जो है, कई लोगों की विज्ञप्तियाँ भी जारी हुई हैं, है ना। जो न्यूज़पेपर आज में आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे 1760 पद है तो कहीं पे 846 पद हैं। तो किसी किसी ज़िले में जो है पदों की संख्या रिकॉर्ड बना दी है, 2,500 पद खाली हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, ये सोचने वाली विषय है। पैरा टीचरों को आप परमानेंट टीचर बता करके छात्र और शिक्षक अनुपात को आप मीडिया के सामने बता सकते हैं कि हमारे पास एकदम डिक्लेयर है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है, ठीक है ना। इन सारी परिस्थितियों से अब सरकार भी वाकिफ़ है। और आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक बड़ा विज्ञापन, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि सर यूपी टेट कब तक होगा, क्या PNP कराएगा या मतलब जो है अन्य संस्थान कराएंगे। तो देखिए PNP करा सकती है आपका यूपी टेट, क्योंकि सहमति बनती हुई दिख रही है इस पर। और यदि 1 तारीख तक, मतलब 1 फरवरी तक, अगर 31 जनवरी तक, चूँकि प्रक्रिया गवर्नमेंट ने भी तेज़ की है नए आयोग के संबंध में, अगर इनमें अधिकारियों की और सदस्यों की नियुक्तियां हो जाती हैं तब तो आपका नया आयोग कराएगा। अदरवाइज चूँकि गवर्नमेंट ने भी टारगेट दे रखा है इस चीज़ का, अपने आप को टारगेट दे रखा है कि 31 तक हमको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आप लोगों को चूँकि आज हाई कोर्ट में एक फैसला आना है निकाय चुनावों को लेकर के भी, उसमें भी OBC आरक्षण को लेकर के विवाद की स्थितियाँ थी। तो जो स्थितियाँ बनती हैं, जैसे ही डिसीजन होगा उसकी भी अधिसूचना आदि के संबंध में जानकारियां सामने आएंगी, क्योंकि निकाय चुनाव होने की स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, चुनावी आचार संहिता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर कुछ चीज़ें पहले से ही डिक्लेयर रहेंगी, प्रक्रियाएं डिक्लेयर रहेंगी, तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब 2010 में ये निकाय चुनाव चल रहे थे आपके, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थी, मायावती जी थी। उन्होंने TGT PGT का विज्ञापन जारी किया था, माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड ने इस विज्ञापन को जारी किया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मार्च में तो आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जब तक यूपी बोर्ड की परीक्षा चलेगी तब तक निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं होगी। हाँ, ये चीज़ें जो है होली बाद स्टार्ट हो सकती हैं, और उसके पहले पहले आप सभी लोगों की विज्ञापन आदि की प्रक्रिया भी डिक्लेयर हो चुकी होगी, ठीक। पूर्ववत घोषित प्रक्रिया रहेगी, इसलिए किसी प्रकार का कोई व्यवधान इसमें उत्पन्न ना होने पाए, इसके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या 63,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या 74,000। तो देखिए 63,000, 74,000, 51,000, 35,000 और 94,000, 97,000, ये तमाम वैकेंसीज़ के नंबर आप लोगों को मीडिया में भी सुनने के लिए मिले होंगे, साथ ही साथ कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी सुनने के लिए मिले होंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं और जो गवर्नमेंट इस समय फॉलोअप कर रही है, जो देने की इच्छा रखती है कि हम इतने पद देंगे, ये हैं आप सभी लोगों के लगभग 70,000 के ऊपर ही पद आने वाले हैं, ठीक है ना। 70+1000 आएंगे, मान के चलिए 74 तक जा सकते हैं। अगर 70 नहीं दिया तो कम से कम ये लोग 60,000 पद जो है ज़रूर ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली है और विद्यार्थियों की लगातार संख्या इसमें बढ़ी हुई है। और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने इसमें तेज़ी से काम करना शुरू किया है। विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं लगातार कि इतने पद यहाँ पे खाली हैं, सारे डिक्लेरेशन हो रहे हैं। 17 जिलों की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है बेसिक शिक्षा निदेशालय। अब जो है शेष जिलों की जो
अधिसूचनाएं हैं, जो उनके इन्फॉर्मेशन है, वो जो है 13 तारीख तक मतलब वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी ये सुपर टेट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, पहला। दूसरा, ये यूपी टेट कब तक होगा? तो यूपी टेट आप सभी लोगों का फरवरी में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। पूरी फरवरी आपका आवेदन लिया जाएगा और अप्रैल लास्ट तक इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। किसका? यूपी टेट 2022 का। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेहतरीन तैयारियां करिए, ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता जरूर मिले। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मतलब आप लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं, बाकी और कोई कार्य नहीं करते हैं। देखिए, कार्य करने की जो अभिलाषा और जो इच्छा शक्ति होती है, वो सिर्फ आप लोग घर बैठ करके आराम से विज्ञापनों की तैयारी करते हैं, है ना, लेकिन आप लोगों की लड़ाई आप लोग सड़क पे ला करके नहीं लड़ सकते हैं, अधिकारियों से नहीं मिल सकते हैं। एक दिन मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे, तीसरे दिन कहेंगे जाने तो क्या मतलब है। लेकिन हम लोगों का यही कार्य होता है, इसमें किसी प्रकार का लाभ थोड़ी ना है, आप सभी लोगों का हित तो हो, इसके लिए कार्य किया जाता है। 22,000 सीटों को लेकर के शासन ने फैसला कर लिया है और इस पर सहमति लगभग बन चुकी है कि तदस्थ शिक्षकों के जो पद हैं, 34,390 तदस्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया था। इसमें से लगभग 1200 के लगभग तदस्थ शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम आदि पास किए थे। 2021 की वैकेंसी में भी कुछ तदस्थ शिक्षकों ने पार्टिसिपेट किया था। उनके पदों को नए विषयों में जोड़े जाने और वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उसको डिक्लेयर करने जाने पर शासन से विचार करने के लिए उनको आज पत्र आदि भेजे गए हैं और उसका जवाब भी प्राप्त हुआ है। कल की डेट में जब पत्र भेजे गए तो उसका जवाब आज की डेट में प्राप्त हुआ है। शासन इस पर विचार कर रहा है कि वेटिंग लिस्ट आदि के संबंध में जितने भी मुद्दे हैं वो सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएं। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के चल रहे हो, चाहे वो प्राथमिक में चल रहे हो, चाहे आपके जूनियर में चल रहे हो, कोई भी कोर्ट केस एजुकेशन सेक्टर पे बाकी नहीं रहने पाए। इसके लिए राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से फाइनल अपील लगा रही है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई होकर के फैसले आदि आ जाने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया विवादित ना हो। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 6800 की जो एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी हुई थी, आप सभी लोगों को याद होगा कि कहते नहीं कि 2 के झगड़े में तीसरे का लाभ। विद्यार्थियों को 6800 गवर्नमेंट दे रही थी, विद्यार्थियों ने कहा नहीं हमको 19,000 चाहिए। 19,000 का तो मतलब डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि 6800 की लिस्ट को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। हाँ बोलो। वे क्या कहते हैं, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर है कुर्सी 2,099। चलो देखी थे भाई। हम्म। तो इसकी भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि 6800 की लिस्ट के विषय में सरकार जो है विचार कर रही है कि इस पर कार्य आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे रखा है कि बिना विज्ञापन के आप नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं। इसको नए विज्ञापन में मिलाते हुए पदों को जारी किया जाएगा। 6800 की लिस्ट को अब विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण अपडेट है 22,000 सीटों को लेकर के कि क्या इसी विज्ञापन में उसके आवेदन आएंगे? जी नहीं, इस विज्ञापन में इतनी सीटें ऐड हो पाना संभव नहीं है। इसकी वजह एकमात्र ये है, भले ही विद्यार्थियों का ये चीज़ें डिक्लेयर हो नहीं पाए कि भाई इसमें सीटें ऐड होनी चाहिए, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि विज्ञान के जो पद विज्ञापित हुए थे वो केवल विज्ञान के आए थे, उसमें जीव विज्ञान अलग नहीं था, जीव विज्ञान के पद को अलग किया गया। दूसरी चीज़ है कि 1,000 से भी कम पदों पर आपके प्रवक्ता की वैकेंसी थी, जिसको बढ़ा करके 2,800 किया गया, क्योंकि 1,000 मतलब मुट्ठी भर से ऊँट के मुँह में जीरे के समान था। इतना बड़ा प्रदेश, 75 जिले, इतने प्रश्नातक, पता लगे 800 पद हैं, है ना। तो इसलिए विद्यार्थियों का जो थोड़ा सा इंटरेस्ट था वो भी कम हुआ था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से आप लोग कंफर्म कर लें अपने मन मस्तिष्क को, क्योंकि बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली हैं। ठीक है, 22,000 सीटों में से आप लोगों को कम से कम 10,000 सीटें इसमें देखने के लिए मिलेंगी। नए अध्याचन के लिए पोर्टल आदि खोलने जाने पर विचार किया जा रहा है और कल परसों तक
पोर्टल आदि भी शासन के माध्यम से खुलवा दिए जाएंगे और इसके आवेदन लेने स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो 2022 की जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने वाली है। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और भी जो अपडेट होगी वो आप सभी लोगों को प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।